अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए काउंटिंग जारी। बाइडेन ने ट्रंप पर अब तक बढ़त बनाई। अब तक करीब 14 करोड़ मतों को गिन लिया गया है और इस बार कुल 17.3 करोड़ मत डाले गए हैं। 5 राज्यों में अभी भी मतगणना जारी है। विस्कॉन्सिन और मिशिगन में जो बाइडेन ने फतह हासिल कर ली। पेंसिल्वेनिया में अब तक 64% मतों की गणना हुई है। यहां पर ट्रंप को बढ़त हासिल। पेंसिल्वेनिया में नतीजे आने में 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं। बाइडेन नेवादा में लीड कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन को 264 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, जबकि रिपब्लिकन के ट्रंप को 264 वोट मिले। 4 राज्यों में ट्रंप लीड कर रहे हैं, जबकि बाइडेन नेवादा में लीड कर रहे हैं, लेकिन बढ़त का अंतर 1% से कम है। मतगणना के बीच जो बाइडेन का वादा, मैं चुनाव भले ही डेमोक्रेट के तौर पर लड़ रहा हूं, लेकिन शासन अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर करूंगा। विस्कॉन्सिन में बाइडेन ने जीत की संतुष्ट नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन मैनेजर ने कहा कि विस्कॉन्सिन ने कई इलाकों में मतगणना में गड़बड़ी की खबर भी सामने आई। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके मिशिगन में मतगणना पर उठाए सवाल। दूसरी तरफ बाइडेन ने विस्कॉन्सिन में 10 इलेक्टोरल वोट के अंतर से दर्ज की जीत। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के प्रचार का शोर आज शाम को थम जाएगा। 7 नवंबर को तीसरे और आखिरी चरण में 78 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 10 तारीख को मतों की गिनती होगी। सभी दल आखिरी दिन प्रचार में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। महागठबंधन के लिए तेजस्वी भी करेंगे प्रचार। कांग्रेस के नेता और बीजेपी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर तक के कई नेता एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी प्रचार में शामिल होंगे। 19 जिलों में होने जा रहे मतदान में सुरक्षा को लेकर की बड़ी तैयारी। 1204 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन बंगाल पर लगे अगले साल होने वाले चुनाव की तैयारियों के लिए कोलकाता पहुंचे। अमित शाह ने अपने स्वागत के लिए उमड़े कार्यकर्ताओं और आम लोगों को प्यार और समर्थन के लिए शुक्रिया कहा। अपनी यात्रा के दौरान अमित शाह ने जनजातीय और शरणार्थी परिवारों के साथ दोपहर का भोजन भी करेंगे। राजस्थान में गुर्जरों का आंदोलन का 5वां दिन भी जारी रहेगा। आंदोलन सरकार बातचीत का भरसक प्रयास कर रही है। गुर्जरों और सरकार के बीच बात कुछ आगे भी बढ़ती नजर आई है। आज वार्ताकार सरकार के सामने अपना पक्ष रखेंगे। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नौसैनिकों के बीच मालाबार अभ्यास का पहला चरण जारी। बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम में अभ्यास जारी। 6 नवंबर तक चलेगा यह अभ्यास। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में लगभग 6 महीने से सीमा गतिरोध चल रहा है। मालाबार अभ्यास पर चीन में खौफ। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज नरवणे को नेपाल की सेना के मानद अध्यक्ष की उपाधि प्रदान की जाएगी। सेनाध्यक्ष नरवणे को वहां की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी उन्हें इस उपाधि से सम्मानित भी करेंगी। दिल्ली के सटे नोएडा की पॉश सोसाइटी में डबल मर्डर। फ्लैट में मिले अधेड़ उम्र के पति पत्नी के शव। बिखरा हुआ मिला घर का सारा सामान। लूटपाट के लिए हत्या की आशंका। बच्चों से अलग फ्लैट में रहते थे पति पत्नी। नोएडा के थाना बिस्तर क्षेत्र के चेरी काउंटी सोसाइटी की घटना। हाथरस कांड में पीएफआई कनेक्शन वाले आरोपियों से एसटीएफ करेगी पूछताछ। एसटीएफ की आगरा की टीम करेगी पीएफआई के सदस्यों से पूछताछ। पकड़े गए पीएफआई के चारों आरोपी 48 घंटे के रिमांड पर हैं। 6 नवंबर की शाम तक रहेंगे एसटीएफ की रिमांड पर। मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे के मांट टोल से गिरफ्तार किए गए थे पीएफआई के 4 एजेंट। नहीं कम हो रही कंगना की मुश्किलें। पुलिस ने दर्ज किया एडवोकेट अली काशिफ खान का बयान। अली काशिफ ने दर्ज कराई है कंगना और उनकी बहन के खिलाफ एफआईआर। कोर्ट ने दिए जांच के आदेश। आगरा में पुलिस ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार। शहर का माहौल बिगाड़ने की कर रहे थे कोशिश। युवकों ने शहर के 3 मजारों पर लगाया था भगवा रंग। एक युवक ने मजार में किया था
हनुमान चालीसा का पाठ। मध्य प्रदेश के देवास में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें वाले पटाखे बेचने पर बवाल, लोगों ने मुस्लिम दुकानदारों को दी धमकी। धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, दुकान में आग लगाने की दी धमकी। लुधियाना एसटीएफ ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार, 28 किलो हेरोइन भी बरामद। मुंबई के ग्रांट रोड एरिया में इमारत गिरी, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। अहमदाबाद के टेक्सटाइल गोदाम में लगी आग से 12 कर्मचारियों की मौत। अहमदाबाद के पिराना में था ये गोदाम, बढ़ सकती है मरने वालों की तादाद। आग में इमारत का एक हिस्सा गिरने से हुई मौत, मलबे में और भी लोगों के दबे होने की आशंका। अस्पताल भेजे गए कुछ लोगों की हालत अब भी नाजुक। तिरुवनंतपुरम में प्रवर्तन निदेशालय के विनेश कोडियारी और उसके 2 दोस्तों के घर पर छापा मारा। केरल के माकपा राज्य सचिव कोडियारी बालकृष्ण के बेटे हैं विनेश। छापेमारी के समय नहीं मौजूद थे कोडियारी। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार किए गए हैं विनेश कोडियारी। 29 अक्टूबर से ही ईडी कर रही है पूछताछ। केरल पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को किया गिरफ्तार। कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में वेलमुरुगन का शव देखने गए थे कांग्रेस के नेता। 2 दिन पहले हुई थी वेलमुरुगन की मौत। केरल के वायनाड में हुआ था एनकाउंटर। पाकिस्तान की जेल में 20 साल बंद रहा शख्स लौटा घर। ओडिशा में घर वालों के साथ मनाई खुशियां। भारत में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या पहुंची 83 लाख के पार। एक दिन में आए 46,000 से ज्यादा नए मामले। भारत में आज छठे दिन कोरोना वायरस की सक्रिय मामलों की संख्या रही 6 लाख से रिकवरी रेट बढ़कर के 92.209% पहुंचा। दिल्ली में एक दिन में आए कोरोना के 6,842 नए मामले। 5,797 लोगों ने कोरोना को दी मात। उत्तर प्रदेश में 22,676 हैं कोरोना के एक्टिव केस। मौतों का आंकड़ा 7,104 पर पहुंचा। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 5,505 नए मामले, 125 लोगों की मौत। पंजाब में कोरोना से 14 और लोगों की मौत। यहां पर कुल मरीजों की संख्या 1,35,313 पहुंची। Xiaomi 5 नवंबर को लॉन्च करेगी अपना सुपर कॉम्पैक्ट MI पावर बैंक। मिल सकती है 10,000 mAh की पावर। 10 नवंबर को होगा एप्पल का वन मोर थिंग इवेंट। अपनी नई मैकबुक का दे सकती है सरप्राइज। गैलेक्सी फोल्ड को चुनौती देगा Xiaomi का फोल्डेबल फोन। मिलेगा 108 मेगापिक्सल कैमरा। रियलमी ने उतारी नई स्मार्ट वॉच, तो नाइस ने लॉन्च किए नए ईयरबड्स। सैमसंग गैलेक्सी M21 को इस साल मार्च में 14,499 में लॉन्च किया था। वहीं अब इसे Amazon सेल में सिर्फ 12,499 रुपए में खरीद सकेंगे। नए स्मार्टफोन की लॉन्च की तैयारी में जुटा जनवरी के मुताबिक 5G कनेक्टिविटी वाले इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा। सेंसेक्स में 132 और निफ्टी में 23 अंकों की बढ़त। आईटी शेयर में तेजी, इन्फोसिस का शेयर 2% ऊपर। जीएसटी मुआवजे पर बोले वित्त सचिव, कर्ज का स्तर उचित हो वरना बढ़ेगा ब्याज का बोझ। एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी को लगा बड़ा झटका। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 4 पायदान पिछड़े। कार कंपनियों के लिए बेहतरीन साबित हो रहा है फेस्टिवल सीजन। बिक्री ने पकड़ी तेज रफ्तार। आईएमएफ की दुनिया भर के देशों को एक और राहत पैकेज देने की सलाह। नकदी की समस्या दूर करने की आवश्यकता। बदले हुए नाम के बाद लक्ष्मी का दूसरा गाना बम भोले रिलीज। गाने में अक्षय एक अलग लुक और एनर्जी के साथ नजर आए। फिल्म अभिनेता विजय राज एक महिला से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार। शूटिंग के दौरान की थी छेड़छाड़। ओ माय गॉड और 102 नॉट आउट का निर्देशक कर चुके हैं डायरेक्टर उमेश शुक्ला। बनाएंगे चर्चित वकील उज्जवल निकम पर फिल्म। अमिताभ बच्चन और सोनी टीवी के खिलाफ शिकायत। बीजेपी विधायक ने लगाया हिंदुओं की भावना आहत करने का आरोप। अमिताभ बच्चन और केबीसी 12 के मेकर्स पर हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाने का लगा आरोप। अम्बेडकर और मनुस्मृति को लेकर के पूछा गया था सवाल।
बिग बॉस 14 के घर से बेघर हुए निशांत मलकानी और कविता कौशिक हाल ही में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर घर में शामिल हुए थे। दोनों बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट पवित्रा और एजाज खान के बीच बढ़ी नजदीकियां। वहीं एक एपिसोड में एजाज पवित्रा को अपनी बाहों में उठाकर ले जाते दिखे। 24 दिसंबर को गौहर खान और जैद दरबार का कर सकते हैं निकाह। जानकारी के मुताबिक मुंबई के एक होटल में किया जाएगा फंक्शन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।